बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड वी आर स्टिल डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ इनपुट मॉडलिंग एंड इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द पॉइंट एस्टिमेशन एंड हमने बात की थी कि पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड और मेथड ऑफ मूवमेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा जो कंसर्न होगा, जो मेन फोकस होगा, वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स के ऊपर होगा। लेट्स से कि हम एक रैंडम सैंपल एक्स जो है वो मेजर करते हैं फ्रॉम पॉपुलेशन से, और ये मेरे पास ऑब्जर्वेशंस हैं मेरे रैंडम सैंपल की। ये मेरे पास रैंडम सैंपल है जिसकी ये सब ऑब्जर्वेशन जो है मेरे पास म्यूचुअली इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस हैं, और जो h है ये मेरे पास रैंडम वेरिएबल है जो हमने इसकी वैल्यूज़ को रैंडम मतलब एक पॉपुलेशन से मेजर किया है। सो लेट्स से कि हम उस पॉपुलेशन के पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक फंक्शन है f x बिलोंग टू θ1 θ2 अप टू θk। तो ये जो मेरे पास फंक्शन है k, लाइक फ्रॉम k यूनिट और पॉपुलेशन वी एक्चुअली टेक द सैंपल दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल सैंपल। तो हमने क्या किया है कि kth पॉपुलेशन में से सैंपल मेजर किए हैं सो डैट कि हम मोस्ट प्रोबेबल जो सैंपल है उसको डिफाइन कर सके, डिज़ाइन कर सके। और वो जो मोस्ट प्रोबेबल लाइटलीहुड फंक्शन होगा उसकी हर डिफरेंट वैल्यूज़ के ऊपर हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे, और जिस वैल्यू के ऊपर वो फंक्शन लाइटलीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा वो हमारा मैक्सिमम लाइटलीहुड एस्टिमेटर होगा ऑफ दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास जो डाटा वैल्यूज़ हैं वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पैरामीटर होता है दैट इज़ द लैम्डा। तो हमने जो पॉइंट एस्टिमेट जो हमने पैरामीटर एस्टिमेट करना है दैट इज़ द लैम्डा। तो हम हर मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर अपने लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे लैम्डा की उस वैल्यू के लिए जहाँ पे जाके लैम्डा हमारा मैक्सिमम होगा, तो इसको हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन जो है या एस्टिमेटर्स कहेंगे। सो अकॉर्डिंग टू जॉइंट probability function we can write hi belong to the function of h comma theta for all I is equal to 1 to up to n। तो ये जो थीटा है ये मेरा पैरामीटर है पॉपुलेशन का जिसको हमने फाइंड आउट करना है फॉर आवर एच वैल्यूज़ जो हमने रैंडम सैम्पल्स में ये किया है। सो वी कैन आल्सो राइट h1 एक्चुअली बिलोंग टू द फंक्शन ऑफ h comma theta। Similarly, h2 also belong to function of h comma theta, and this series will be continue up to hn belong to function of h theta. So according to joint probability of random sample we can say function of h comma theta जो है वो आपका इक्वल है function of h1 h2 up to hn comma theta, and this one is equal to function of h1 comma theta dot fh2 comma theta up to fhn comma theta. So from the fundamental theorem of probability we can write function of h comma theta is the product of I is equal to 1 up to n of function of f h I comma theta, that is the likelihood function. So
हमने क्या करना है कि हमने इस लाइक्लीहुड फंक्शन को यूज़ करते हुए फॉर ईच ऑब्जर्वेशंस ऑफ रैंडम सैंपल अपने इस पैरामीटर को एस्टिमेट करना है, दैट इज़ द थीटा। और जिस पैरामीटर पे, जिस ऑब्जर्वेशन पे हमारा पैरामीटर थीटा मैक्सिमम होगा, हम उसको यूज़ करेंगे उस पैरामीटर की एस्टिमेशन के लिए। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फिर क्या हुआ जी? Now let's consider the IID random variable, let's say x1 up to xn, where each xi like observation has the probability density function or probability mass function of fx. Like जो random variables हैं उनका जो observations हैं वो probability density functions भी हो सकती हैं और वो probability mass functions भी हो सकती हैं. So further suppose that theta is the some unknown parameter from the observation, so the likelihood function is the product of each observation function fxi जो कि हमने previously drive किया. So the maximum likelihood functions फिर क्या हो रहा, like MLE क्या होगा, for theta is the value of theta that maximize the likelihood function L theta. तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर ऐसा एस्टिमेटर है जो कि थीटा की उस वैल्यू के को फाइंड करेगा जो कि उस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेगी. एंड द MLE इज अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड these observations are actually random variables. तो ये जनरल डेफिनेशन थी मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की, और हमने डिफाइन किया कि हमारे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर को यूज़ करते हुए हम किस तरह से अपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहाँ पे अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर मेरे पास जो रैंडम ऑब्जर्वेशन है HI वो बिलोंग कर रही है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है हमारे पास, दैट इज लैम्डा, and these observations are for all I is equal to 1 2 up to n. So हम जब इसको लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे दैट इज L H लैम्डा. लैम्डा हमारा वो फंक्शन है जिसको हमने फाइंड करना है फॉर ईच H ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू F H1 लैम्डा डॉट F H2 लैम्डा up to f hn लैम्डा. सो अब हमने जो फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का वो होता है हमारे पास e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा h over h factorial, and for each observation we can write it hi and hi, and we know that hi is equal to 0 1 2 and so on. तो ये हमारे पास फंक्शन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जिसका फार्मूला हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर ड्राइव भी किया था, e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा रेज टू पावर h ओवर h फैक्टोरियल. तो अब हमने हर फंक्शन की वैल्यू के ऊपर चेक करना है जिस ऑब्जर्वेशन में हमारी पैरामीटर की वैल्यू मैक्सिमम होगी. तो यहाँ पे इसलिए हमने HI और HI जो है वो लिख रहा है. तो अब जब हम इस को लाइक्लीहुड फंक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो L H लैम्डा हमारे पास हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा h1 ओवर h1 फैक्टोरियल. सॉरी यहाँ पे 0 नहीं हो रहा, 1 2 अप टू n तक जो है ये जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा h2 ओवर h2 फैक्टोरियल, और ये सीरीज जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी अप टू e रेज टू पावर माइनस लैम्डा लैम्डा h रेज टू पावर h n ओवर h n फैक्टोरियल. तो अकॉर्डिंग टू जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमारे पास ये क्या होगा, प्रोडक्ट लाइक पाई एन I is equal to 1, that's up to the n of hi फैक्टोरियल. और इसकी अपर टर्म पहले लिख लेते हैं,
तो यहाँ पे मेरी e रेज टू पावर बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स जो है वो आपकी ऐड होती हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम। सो e रेज टू पावर माइनस एन लैम्डा हो जाएगा, एंड लैम्डा अगेन बेस सेम है, सो पावर्स जो है वो हमारी समीशन हो जाएगी, क्योंकि h1 h2 hn तक है। सो समीशन ऑफ h I अप टू n I बिलोंग इज इक्वल टू 1 ओवर, अब नीचे हमारी जो वैल्यूज हैं वो प्रोडक्ट में है h1 h2 टू hn, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट अप टू n I इज इक्वल टू 1 hi प्रोडक्ट factorial. So this one is our likelihood function. इसको यूज करते हुए हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर जो लैम्डा है वो अब कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने पहले लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो ड्राइव कर लिया है, अब हम इसका पैरामीटर जो है वो फाइंड आउट करेंगे। लेकिन पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए हमारा जो प्रोसीजर होगा MLE का वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने बेसिकली मैक्सिमाइज करना है, लेट्स से एल, आपने मैक्सिमाइज करना है एल लाइक्लीहुड फंक्शन को फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा लाइक लैम्डा। यहाँ पे इस सूरत में हमारे पास लैम्डा है, देन हम उसका डेरिवेटिव लेंगे और उसको हम डेरिवेटिव लेने के बाद दिस टर्म को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, एंड देन हम क्या करेंगे उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे जस्ट टू चेक, अगर उस सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो इट मीन्स कि जो आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट की है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इसका नेचुरल लोड लेंगे। नेचुरल लोड फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से पहले इसलिए लेंगे ताकि हम इसको इजीली सोल्व कर सकें। तो हम इसी फंक्शन को, ये जो हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन है, अब पहले इसके बोथ साइड जो है वो नेचुरल लोड अप्लाई कर देंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नेचुरल लोड ऑफ फंक्शन h comma lambda is equal to natural load of e raised to power minus n lambda dot lambda summation of hi over product of hi स्टेयर। ओके, अब हमने इसका नेचुरल लोड लेना जी, तो नेचुरल लोड जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लोड ऑफ एफ एच कोमा लैम्डा इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि नेचुरल लोड जो है वो प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो दैट इज नेचुरल लोड ऑफ ई प्लस नेचुरल लोड ऑफ लैम्डा होगा, और ये जो डिवीजन है इसको हमने माइनस करना, लाइक नेचुरल लोड ऑफ एक्स वाई जो है वो हमारे पास होता है नेचुरल लोड ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लोड ऑफ वाई। सिमिलरली नेचुरल लोड ऑफ एच वाई होगा नेचुरल लोड ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लोड ऑफ वाई, और नेचुरल लोड ऑफ एच रेज टू पावर एन होगा एन एच एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं नेचर पावर की सूरत में माइनस एन लैम्डा नेचुरल लोड ऑफ ई, ये हमारे पास 1 होता है, प्लस ये पावर डाउनवर्ड आ जाएगी समीशन ऑफ एच आई अप टू एन आई इज इक्वल टू 1 नेचुरल लोड ऑफ लैम्डा माइनस नेचुरल लोड ऑफ प्रोडक्ट n up to n hi factorial. So now we are taking the partial derivative. ये मेरे पास होगा just to correct नेचुरल लोड ऑफ एच एन जो है वो हमारे पास n
नेचर लोड ऑफ एच होगा। और ये आपने टर्म्स जो है वो अपने माइंड में रखनी है फॉर फ्यूचर वर्किंग टू। और ये नेचुरल लोड ऑफ ई जो है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव ले लेते हैं। So taking the partial derivative of both sides, lambda natural log of f h comma lambda is equal to, अब जब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे मेरे पास होगा माइनस एन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा प्लस समीशन ऑफ एच आई नेचुरल लॉग ऑफ लैम्डा जो है इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास 1/लैम्डा, और ये लैम्डा और लैम्डा जो ये टर्म है हमारे पास 1 हो जाएगी माइनस। यहाँ पे अब हमारे पास लैम्डा जो है इस टर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये जो टर्म है हमारी ये 0 हो जाएगी। 0 क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे हमने नेचर लोड जो है सॉरी डेरिवेटिव जो है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा लेना है। इस फंक्शन में हमारे पास लैम्डा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये डेफिनेटली 0 हो जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेचर लोड ऑफ लैम्डा जो है वो हमारे पास 1/लैम्डा होता है। समीशन ऐसा ही ऐसे ही आ जाएगा, कांस्टेंट है। और ये नेचर लोड ऑफ ई 1 होता है, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा ओवर लैम्डा ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हमने इस टर्म को 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये मेरे पास फंक्शन हो जाएगा माइनस एन प्लस समीशन ऑफ एच आई ओवर लैम्डा। और यहाँ से मेरे पास समीशन ऑफ एच आई ओवर लैम्डा जो है वो इक्वल हो जाएगा एन के। हम इस एन को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देंगे, देन इस एन को डाउनवर्ड मूव करेंगे, लैम्डा को इधर मूव करेंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच आई ओवर एन। और ये जो मेरा एस्टिमेटर है लैम्डा, ये लैम्डा कैप हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू एच बार। और एच बार हमें पता है समीशन ऑफ एच आई ओवर एन होता है up to n I is equal to 1. So we conclude that कि जो h बार है वो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने इसको चेक करना है कि क्या इसका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है या नहीं, कि ये वाकई मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन होगा या नहीं होगा। सो इस पर्पज़ के लिए हम अगेन यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं इस टर्म का, इस इक्वेशन का, डेट इज इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा स्क्वायर नेचुरल लोड ऑफ एफ एच लैम्डा इज इक्वल टू, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस एन की सूरत में ये 0 होगा क्योंकि इसमें कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और यहाँ पे माइनस आएगा summation of hi to ni is equal to 1 lambda square, this term is equal to less than 0. How? पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे 1/लैम्डा का, तो हमारे पास वो होता है -1/लैम्डा स्क्वायर। तो ये जो प्लस है ये हमारा माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1/लैम्डा जो है वो हमारे पास 1/लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारी टर्म जब वो कांस्टेंट रहेगी। तो जब भी अब हम यहाँ पे एच की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे बॉटम में हमारे पास लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू हमारी लेस देन 0 है। सो वी कंक्लूड दैट लैम्डा कैप इज द ML like
इसका जो फंक्शन है एच बार, सो वी कंक्लूड दैट एच बार इज एन MLE ऑफ लैम्डा कैप। ओके, तो अब हम यहाँ पे सेकंड एग्जांपल करते हैं, दैट इज कि हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, सपोज x1 अप टू xn आर IID डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड, और उसका जो पैरामीटर है वो लैम्डा है, और हमने MLE जो है वो फाइंड करना है फॉर लैम्डा। तो सबसे पहले हम लाइटलीहुड फंक्शन जो है वो लिख लेते हैं। तो लाइटलीहुड फंक्शन होगा मेरे पास L लैम्डा इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ FHI। यही फंक्शन था जो हमने प्रीवियस स्लाइड पे बिल्ड किया था। अब HI जो है हमारे पास वो ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए इस फंक्शन को लिख लेना है। तो ये मेरे पास होगा प्रोडक्ट एन आई इज इक्वल टू 1, और मेरे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन क्या होता है, लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच आई। और ये जो एच आई है ये आपकी टर्म कहाँ से आ रही है, बेसिकली ये हमारे पास इस तरह से है, लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच वन डॉट लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच टू अप टू लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा एच एन। तो इन सब टर्म्स को हमने इन टर्म ऑफ एच आई जो है यहाँ पे लिख लिया है। और जब इसको हम सोल्व करेंगे, अब हम इन टर्म्स को लाइटलीहुड फंक्शन बनाने के लिए, तो ये मेरे पास होगा, अब जहाँ पे बेसिस जो है वो सेम है, तो लैम्डा एज इट इज़ रहेगा, जो इनकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, डेट इज़ एन, क्योंकि लैम्डा की पावर 1 है, तो 1 + 1 + 1 इज इक्वल टू अप टू एन इज इक्वल टू एन होगा, लैम्डा रेज टू पावर एन होगा, और ई अगेन बेस सेम है, माइनस लैम्डा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, लाइक उसको हम बाहर निकाल लेंगे, और h1 + h2 अप टू h1 डॉट h2 डॉट अप टू hn जो है ये हमारे पास समीशन होगी फॉर hi अप टू n I इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास लाइटलीहुड फंक्शन जो है वो बन गया। अब हमने इसका नेचुरल लोड लेना है, तो नेचुरल लोड ऑफ L लैम्डा इज इक्वल टू नेचुरल लोड ऑफ लैम्डा n e raised to power minus lambda summation of hi। और जब हमने इसका नेचुरल लोड लिया तो ये मेरे पास टर्म बन जाएगी, अब n की सूरत में n नेचुरल लोड ऑफ लैम्डा प्लस यहाँ से माइनस लैम्डा ई रेज टू पावर का जो है वो बॉटम में मूव कर जाएगा, और समीशन ऑफ एच आई भी, और नेचुरल लोड ऑफ ई, और नेचुरल लोड ऑफ ई जो है वो 1 के बराबर होता है। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ एल लैम्डा इज इक्वल टू एन नेचुरल लॉग ऑफ लैम्डा माइनस लैम्डा समीशन ऑफ एच आई अप टू एन। तो ये मेरे पास इक्वेशन जो है नेचुरल लॉग की आ गई। अब मुझे इसका डेरिवेटिव जो है वो लेना है, तो अब हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं, दैट इज partial derivative of lambda natural log of L lambda is equal to partial derivative of lambda for n natural log of lambda minus lambda summation of hi। तो ये मेरे पास हो जाएगा, इस टर्म को तो हमने 0 के इक्वल पुट कर देना है, और ये जो मेरे पास इक्वेशन है राइट साइड पे, इसका नेचुरल लोड पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा n ओवर लैम्डा, नेचुरल लोड ऑफ लैम्डा का डेरिवेटिव 1 ओवर लैम्डा और n एज इट इज रहेगा, माइनस समीशन एच आई एज इट इज रहेगा, और पार्शियल
डेरिवेटिव ऑफ लैम्डा जो है और ओवर लैम्डा वो हमारे पास 1 हो जाएगा और ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी। तो अब हमने यहाँ से लैम्डा कैप जो है वो फाइंड आउट कर लेना है, तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल, अब हम यहाँ पे इस टर्म को दूसरी तरफ मूव कर देते हैं, तो समीशन ऑफ एच आई एन आई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू एन ओवर लैम्डा। एन इसके बॉटम में मूव करेगा तो समीशन ऑफ एच आई ऑफ एन इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा। तो ये मेरे पास लैम्डा ऊपर मूव कर जाएगा और ये जो है मेरे पास एस आई ओवर एन इसके बॉटम में आ जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर summation of hi over n, that is actually equal to lambda cap is equal to 1 over h bar। तो ये मेरे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है फॉर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज 1 ओवर h bar। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है जस्ट टू चेक इसकी वैल्यू लेस देन 0 है या नहीं। सो सेकंड डेरिवेटिव ऑफ lambda square natural log L of lambda is equal to, अब जब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा ऑफ इक्वेशन 1, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, n ओवर लैम्डा माइनस समीशन ऑफ एच आई आई इज इक्वल टू 1 ओवर अप टू 1, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 n ओवर लैम्डा का पार्शियल सेकंड डेरिवेटिव जो है वो मेरे पास माइनस n ओवर लैम्डा स्क्वायर होगा और यहाँ पे कोई भी लैम्डा एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेकंड टर्म में, तो वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं माइनस समीशन ऑफ n आई इज इक्वल टू 1 एच आई, ये टर्म हमारी 0 होगी क्योंकि इसमें कोई भी लैम्डा जो है हमने डिफरेंशिएट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा करना है। सो दिस वैल्यू इज लेस देन 0 and we conclude that के lambda cap is equal to 1 over h bar जो है वो मेरा maximum likelihood estimator है for exponential distribution। ओके, तो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स हैं like lambda cap is equal to 1 over h bar made sense for each expected value of x is equal to 1 over lambda, and we put a little hat over the lambda just to indicate that it's the MLE estimator, and at the end we all made all the little si into the big si's to indicate that this is a random variable। तो यहाँ पे हर small si's को हमने large h bar जो है s के साथ रिप्लेस कर दिया। And you also remember that the h bar is unbiased for 1 over lambda, but it's not unbiased for 1 over h bar is not unbiased for lambda, so that the problem does not exist for the maximum likelihood estimator, and the maximum likelihood estimator for lambda is still 1 over h bar, and that's perfectly fine। like lambda bar जो है वो हमारे पास इक्वल है 1 over h bar के। प्रीवियस हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 over lambda है, and it doesn't mean lambda is equal to 1 over expected value of like lambda is equal to expected value of 1 over h bar, ऐसा नहीं है, जबकि ये 1 over h bar है ना कि expected value of 1 over h bar है, जबकि इट्स 1 over expected value of h थी, जो हमने प्रीवियसली वीडियो के अंदर भी इस पॉइंट को डिस्कस किया था। सो बहरहाल वी कंक्लूड दैट lambda cap is equal to 1 over h bar is the maximum likelihood estimator for our exponential distribution। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और एग्जांपल करते हैं फॉर बर्नौली distribution। let's say it is suppose h1 up to hn
IID बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर पैरामीटर P एंड हमने MLE जो है वो फाइंड करनी है फॉर P के लिए। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक यूजफुल ट्रिक यूज़ करेंगे, दैट इज़ वी नो दैट ईच ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 1 with probability of P and each observation is equal to 0 with probability of 1 minus P. So we can write this as probability mass function of fx is equal to P raised to power h time 1 minus P raised to power 1 minus h. So when you substitute 0 and 1 you perfectly get these two terms 1 and 0. So let's say हम जहाँ पे अब h जो है वो 0 पुट करेंगे, सो यहाँ पे एच रेज टू पावर जो है मतलब जो एच है वो ज़ीरो हो रहा है तो पी रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 1 माइनस पी 1 माइनस ज़ीरो इक्वल टू 1, तो 1 माइनस पी आपके पास आ जाएगा फॉर ज़ीरो के लिए। और जब आप इसमें 1 सब्सिट्यूट करेंगे तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो, तो 1 माइनस पी रेज टू पावर ज़ीरो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा और पी रेज टू पावर 1, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। ये देखिए 1 के लिए पी आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है PMF हमारा परफेक्टली फाइन है फॉर द अबव सेट प्रॉब्लम। तो चलें अब हम इसका MLE जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सो वी कैन राइट द लाइटलीहुड फंक्शन ऑफ P इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास फंक्शन लाइटलीहुड फंक्शन। इसके अंदर अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दैट इज है पाई इज इक्वल टू 1 ओवर n पी एच आई पी एच आई टाइम्स 1 माइनस पी रेज टू पावर 1 माइनस एच आई, और ये मेरे पास हो जाएगा पी एच वन टाइम 1 माइनस पी रेज टू पावर 1 माइनस एच वन डॉट पी एच टू रेज टू पावर 2 टाइम 1 माइनस पी रेज टू पावर 1 माइनस एच टू up to p h raised to power n time 1 minus p raised to power 1 minus hn। और ये मेरे पास फिर लाइटलीहुड फंक्शन जो है वो बन जाएगा, बेस सेम है तो पावर लाइक जो p है वो हमारे पास यहाँ से कांस्टेंट आ जाएगा और उसको हम कॉमन ले लेंगे, और h1 h रेज टू पावर 2 और h अप टू n जो है ये समीशन हो रही है, तो ये मेरे पास समीशन ऑफ एच आई अप टू n वेयर i इज इक्वल टू 1 टाइम्स 1 माइनस p, तो 1 1 1 1 ये जो टर्म है हमारे पास n हो जाएगी माइनस समीशन ऑफ एच आई अप टू n वेयर i इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास लाइटलीहुड फंक्शन जो है वो आ गया फॉर बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम इसका नेचर लोड अप्लाई करेंगे फॉर बोथ साइड। सो टेकिंग द नेचर लोड ऑफ एल पी इज इक्वल टू नेचुरल लोड ऑफ पी समीशन ऑफ एच आई टाइम्स 1 माइनस पी रेज टू पावर n माइनस समीशन ऑफ एच आई। तो इसका नेचुरल लोड जब लिया तो हमारे पास वह आंसर आ जाएगा यहाँ पे समीशन ऑफ एच आई जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे और ये होगा नेचुरल लॉग ऑफ पी, प्रोडक्ट है तो प्लस एन माइनस समीशन एच आई, जो पावर है वो हम नीचे मूव कर लेंगे टाइम्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस पी। अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव इन टर्म विद रिस्पेक्ट टू पी,
वो क्या हो रहा मेरे पास, समीशन ऑफ एच आई एज इट इज़ रहेगा और नेचुरल लॉग ऑफ पी का डेरिवेटिव जो है पार्शियल डेरिवेटिव 1/p है प्लस एन माइनस समीशन ऑफ एच आई एज इट इज़ रहेगा और इसका जो डेरिवेटिव नेचुरल लॉग 1 - p का डेरिवेटिव है डेट इज़ 1 - p और जो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ 1 होगा वो 0 होगा और p के लिए डेरिवेटिव जो है -b है तो ये -1 हो जाएगा। और हमने अब इस जो ये टर्म है इसको 0 के बराबर पुट कर देना है। सो जब 0 के बराबर पुट किया तो हमारे पास टर्म बन जाएगी कुछ इस तरह से, समीशन ऑफ एच आई ओवर पी माइनस एन माइनस समीशन ऑफ एच आई ओवर 1 - p। इसको जब हमने सोल्व करेंगे तो हमारे पास पहले तो अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं डेट इज p1 - p, तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा ये हो जाएगा 1 - p समीशन ऑफ एच आई माइनस एन माइनस समीशन ऑफ एच आई p ओवर p1 - p। तो ये मेरे पास एलसीएम लिया हमने तो ये टर्म आ गई और अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास हो जाएगा समीशन ऑफ एच आई माइनस समीशन ऑफ एच आई टाइम्स p माइनस एन p प्लस माइनस माइनस प्लस होगा समीशन ऑफ एच आई टाइम्स p। तो ये जो प्लस है और ये जो माइनस की टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएंगी तो मेरे पास जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा डेट इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच आई माइनस एन पी और इसको जब हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो एन पी जो है वो आपका समीशन ऑफ एच आई अप टू एन इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो यहाँ से मेरे पास जो p हैट है वो आ जाएगा डेट इज समीशन ऑफ एच आई ओवर एन that is equal to p h bar, so p hat equal to h bar। तो ये मेरे पास मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है फॉर बर्नौली प्रोसेस। सो वी नो दैट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है वो p के बराबर होती है फ्रॉम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमने प्रीवियसली ऑलरेडी कवर की हुई है। ओके अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और चेक करना है कि हमारे पास इसका आंसर जो है वो क्या होगा। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमने इस इक्वेशन का लेना है जो कि हमने यहाँ से डेरिवेटिव लेके फर्स्ट डेरिवेटिव लेके फाइंड आउट की थी। तो अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एल p इज इक्वल टू तो यहाँ पे आप देखें मैंने ये जो इक्वेशन है अगेन रीराइट कर ली है और अब मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है और सेकंड डेरिवेटिव की सूरत में मेरे पास आंसर आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ p स्क्वायर
नेचुरल लॉग ऑफ एल पी इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच आई ओवर पी स्टेयर और ये साथ माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास 1/p का सेकंड डेरिवेटिव जो है -1/p स्टेयर होगा और समीशन एच आई जो है वो कांस्टेंट है, तो ये एज इट इज़ रहेगा। देन माइनस n माइनस समीशन ऑफ एच आई अगेन एज इट इज़ रहेगा और 1 - p स्टेयर हो जाएगा 1/p का सेकंड डेरिवेटिव। तो जब हमने इसकी डेरिवेशन कर ली कंप्लीट, तो अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये टर्म मेरी एज इट इज़ आ जाएगी और ये मेरा हो जाएगा माइनस समीशन ऑफ एच आई टाइम्स 1 - p स्टेयर माइनस p स्टेयर n माइनस समीशन ऑफ एच आई ओवर p स्टेयर 1 - p स्टेयर। ओके, तो हमने सेकंड डेरिवेटिव अप्लाई किया और अब हमने सिंपल एलसीएम लिया और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करने की सूरत में मेरे पास ये हो जाएगा माइनस समीशन ऑफ एच आई माइनस समीशन ऑफ एच आई पी स्क्वायर प्लस 2 समीशन ऑफ एच आई पी माइनस पी स्क्वायर एन माइनस समीशन ऑफ एच आई टाइम्स पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर 1 - p होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सिंपल 1 - p स्क्वायर का जो होल स्क्वायर था इसको ओपन किया है और ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई कर दिया है समीशन ऑफ ई एच आई के साथ। तो ये मेरे पास हो जाएगा ई एच आई और ये ई एच आई पी स्क्वायर हो जाएगा। लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बाहर जो माइनस है वो उसको माइनस कर देगा ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को, और जो -2ab है उसको प्लस कर देगा और ये मेरे पास 2hi ओवर p हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो माइनस है इस माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया। तो ये वाली टर्म जो है ये मेरी कट जाएंगी दोनों आपस में। सो रिमेनिंग जो मेरे पास रह जाएगा वो होगा, ये टर्म एज इट इज़ आएगी, आ जाएगा समीशन ऑफ एच आई माइनस समीशन ऑफ एच आई प्लस 2 समीशन ऑफ एच आई पी माइनस पी स्क्वायर एन ओवर पी स्क्वायर 1 - p होल स्क्वायर। सो यूजिंग समीशन ऑफ एच आई इज इक्वल टू एन पी, पता है कि एच आई जो है वो एन पी के बराबर बनते हैं और हमारे पास फिर ये फॉर्म बन जाएगी -np प्लस 2np स्क्वायर। ये np आ जाएगा एस आई की जगह पे और p के साथ मल्टीप्लाई होकर p स्क्वायर हो जाएगा माइनस p स्क्वायर n ओवर p स्क्वायर 1 - p होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी -np स्क्वायर, ये +2 -1 से -np स्क्वायर हो जाएगा। ओवर
पी स्क्वायर 1 माइनस पी होल स्क्वायर। और नेक्स्ट मेरे पास ये आ जाएगा, कॉमन लिया हमने एन पी 1 माइनस पी, तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये एन पी होगा। जी, तो ये एन पी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस एन पी होगा, और ये मेरे पास प्लस होगा। यहाँ पे प्लस इसलिए होगा कि बड़ी जो वैल्यू है उसके साथ पॉजिटिव का साइन है। सो प्लस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो माइनस एन पी प्लस एन पी स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर 1 माइनस पी होल स्क्वायर। तो ये माइनस एन पी और हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये जब इसे मल्टीप्लाई होगा माइनस एन पी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये एन पी स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर 1 माइनस पी होल स्क्वायर। सो ये 1 ओवर पी इस स्क्वायर के साथ कट गया, और ये पी जो है वो इस स्क्वायर के साथ कट जाएगा। तो मेरे पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी माइनस एन ओवर पी 1 माइनस पी दैट इज लेस देन 0। सो ये जो वैल्यू आ रही मेरे पास लेस देन 0 है, सो वी कंक्लूड दैट सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका लेस देन 0 है। सो लैम्डा सो P cap is equal to H bar is the maximum likelihood estimator of Bernoulli distribution। ओके, तो अब हम यहाँ पे जो हमारी ईच ऑब्जर्वेशन है H1 अप टू Hn जो कि IID नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है म्यू एंड सिग्मा स्केल, तो हमने सिमल्टेनियसली म्यू एंड सिग्मा स्केल के लिए MLE जो है वो फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट द फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 1 over sigma 2 pi dot e raised to power minus 1 by 2 h minus mu all square over sigma। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास फंक्शन होगा इस तरह से 1 over sigma square 2 pi square root dot e raised to power minus 1 by 2 sigma square times h minus mu square। अब क्या किया है जी, मैंने यहाँ पे सिंपल जो सिग्मा था इसको सिग्मा स्टेयर से रिप्रेजेंट किया। जब ये सिग्मा स्टेयर इस स्टेयर रूट से कटेगा तो ये मेरे पास अगेन सिग्मा आ जाएगा। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि मैं जब अपना लाइटलीहुड फंक्शन बनाऊँ तो मैं इजीली उसको सोल्व कर सकूँ। तो मैं इस फंक्शन को अगेन अब लिख लेता हूँ इस तरह से 1 over sigma square 2 pi raised to power 1 by 2 dot e raised to power minus 1 over 2 sigma square h minus mu square। सो अब हमने लाइटलीहुड फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। सो लाइटलीहुड फंक्शन जो है हमारे पास होगा of fx that is 1 over sigma square 2 pi रेज टू द पावर 1 by 2। हम इस स्क्वायर रूट को 1 by 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, e माइनस 1 by 2 सिग्मा स्क्वायर h1 माइनस म्यू होल स्क्वायर डॉट 1 ओवर सिग्मा स्क्वायर 2 पाई
raised to the power 1 by 2 dot e raised to power minus 1 over 2 sigma square time h2 minus mu whole square up to n। तो ये मेरे पास वैल्यू जो है लाइटलीहुड फंक्शन की आ जाएगी। तो ये मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब हम इसको लाइटलीहुड फंक्शन की फॉर्म में लिख लेते हैं। L 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर रेज टू द पावर n/2। अब ये n/2 कैसे आया है ये देखें। यहाँ पे हमारी बेसिस जो है ये सब सेम है, तो इन सब की पावर जो है 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 है, तो इट्स एक्चुअली n/2। देन e जो है बेस सेम है और इनकी जो आगे पावर्स हैं वो भी हमारी आ जाएंगी, डेट इज e रेज टू द पावर, इसको मैं थोड़ा नीट करके लिख लेता हूँ, 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर n/2 e रेज टू द पावर minus 1/2 sigma square dot summation of hi minus mu whole square। तो ये मेरे पास फाइनल फॉर्म जो है लाइटलीहुड फंक्शन की बन गई। और यहाँ पे देखें ये मेरे पास जो फंक्शन है ये समीशन हो रहा है 1/-1/2 सिग्मा स्क्वायर जो है वो हमने कॉमन ले लिया, वो एज इट इज रहेगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे नेचुरल लोड लेंगे। तो नेचुरल लोड हम यहाँ पे लेते हैं ऑफ एल एफ एच। तो नेचुरल लोड जो है ये इसको 1 माइनस, जैसे मैंने बताया था नेचुरल लोड ऑफ एच ओवर वाई इज इक्वल टू नेचुरल लोड ऑफ एच माइनस नेचुरल लोड ऑफ वाई होता है। तो ये हो जाएगा नेचुरल लोड ऑफ 1 माइनस नेचुरल लोड ऑफ, अब यहाँ पे इसकी पावर है तो ये हो जाएगी n/2 नेचुरल लोड ऑफ सिग्मा स्क्वायर 2 पाई माइनस, ये पावर जो है ये बॉटम में आ जाएगी 1/2 सिग्मा स्क्वायर समीशन ऑफ hi माइनस म्यू होल स्क्वायर अप टू n i इज इक्वल टू 1। ये मेरी इक्वेशन 1 बन जाएगी, ये मेरी वैल्यू 0 है और नेचुरल लोड ऑफ E जो है वो आपका 1 के बराबर होता है। अब हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है म्यू को विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर, सॉरी हमने क्या करना है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू वाई कीपिंग द सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है, हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू फॉर कीपिंग द सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट, और देन हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर
while keeping the mu constant। सो इस तरह से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगी और हम यहाँ से अपने जो पैरामीटर्स हैं सिग्मा और म्यू स्क्वायर उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ म्यू जो है उसको डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं। तो ये होगा मेरे पास तो हमने जब इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू म्यू, तो ये जो फर्स्ट टर्म है मेरे पास -n/2 नेचर लॉग ऑफ सिग्मा स्क्वायर 2 पाई, इसमें कहीं पे भी म्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये मेरे पास 0 हो जाएगी, -1/2 सिग्मा स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। और इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये होगा मेरे पास पावर है तो ये आ जाएगा 2 समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू रेज टू द पावर 2 - 1। और इसके बाद जो हमारा एच है ये कांस्टेंट है, लाइक हमने इन टर्म्स ऑफ म्यू लेना है तो ये 0 होगा और म्यू का डेरिवेटिव जो है वो 1 होगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे हमने इस पार्शियल डेरिवेटिव को यहाँ पे 0 पुट किया, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 1/सिग्मा स्क्वायर समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू, 2 - 1 जो है वो 1 हो जाएगा अप टू n। तो ये मेरे पास फॉर्म बन गई। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास बन जाएगा कुछ इस तरह से, समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर। अब हम इसको अंदर समीशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये होगा समीशन ऑफ एच आई माइनस समीशन ऑफ म्यू, और ये जो सिग्मा स्क्वायर है ये मेरी टर्म क्योंकि सेकंड तरफ हमारे पास 0 है तो ये टर्म इधर जाके 0 हो जाएगी। तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी दिस वन। नाउ पुट समीशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू एन म्यू, क्योंकि म्यू कांस्टेंट है तो समीशन ऑफ म्यू जो है वो एन म्यू होगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा समीशन ऑफ एच आई माइनस एन म्यू इज इक्वल टू 0। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं तो ये मेरे पास बन जाएगा एन म्यू इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच आई, और म्यू जो होगा वो मेरे पास हो जाएगा समीशन ऑफ एच आई ओवर एन अप टू एन आई इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा नीट करके लिख लेते हैं। एंड म्यू इज इक्वल टू एच बार, तो ये मेरे पास इसका लाइक्लीहुड फंक्शन आ जाएगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू एच बार। ओके, तो अब हम अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अब हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा स्क्वायर। अभी हमने म्यू के साथ लिया था
तो ये मेरे पास इक्वेशन होगी, पहले तो मैं इक्वेशन यहाँ पे दोबारा नोट कर लेता हूँ, डेट इज नेचुरल लोड ऑफ फंक्शन ऑफ एच equal to minus n/2 natural load of sigma square 2 pi minus sigma hi minus mu square sigma square minus 1 over 2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक्चुअली ये जो मेरी इक्वेशन है मुझे इसको इन टर्म ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव करना है। तो मैंने इस टर्म को एज इट इज़ लिख लिया, -n/2 नेचर लोड ऑफ सिग्मा स्क्वायर 2 पाई। तो ये जो नेचर लोड है ये सिग्मा स्क्वायर ऑफ 2 पाई बोथ के साथ है। ठीक हो गया। और जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए सिग्मा स्क्वायर को मैंने अपवर्ड मूव किया, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ सिग्मा स्क्वायर रेज टू द पावर -1। ठीक है, तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा नेचुरल लोड ऑफ एल एफ एच इज इक्वल टू -n/2 नेचुरल लोड ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस नेचुरल लोड ऑफ 2 पाई। लिख सकते हैं ना इस तरह नेचुरल लोड को, एच नेचुरल लोड ऑफ एच एच वाई इज इक्वल टू नेचुरल लोड ऑफ एच प्लस नेचुरल लोड ऑफ वाई। तो इस तरह से हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। देन माइनस समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रेज टू द पावर -1 over 2। तो ये मेरी अब इक्वेशन जो है उसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम इसका डेरिवेटिव जो है, पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो लेंगे। तो अब इसका हमने जब पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू म्यू स्क्वायर नेचुरल लोड ऑफ एल ऑफ फंक्शन एच इज इक्वल टू -n/2 1 over sigma square plus 0 minus summation of hi minus mu square over 2 times -1 sigma square -1 we know that natural load of n is equal to n(h) raised to power n-1। तो यहाँ पे अब आप देखें हमने क्या किया, जब इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे -n/2 एज इट इज़ आ गया और सिग्मा स्क्वायर नेचुरल लोड ऑफ सिग्मा स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 1 over सिग्मा स्क्वायर हो गया। और जो नेक्स्ट टर्म थी हमारे पास नेचुरल लोड ऑफ 2 पाई, इसमें क्योंकि कोई भी हम विद रिस्पेक्ट टू म्यू स्क्वायर डिफ्रेंशिएट करना तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये 0 आ गया, माइनस एडिजिट आएगा और समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 एज इट इज़ रहेगा। अब ये सिग्मा स्क्वायर की पावर -1 है, तो हमने जब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे नेचुरल लोड जो है वो अप्लाई किया हुआ है बोथ साइड, तो वी नो दैट द नेचुरल लोड ऑफ एच एन इज इक्वल टू n(x-1)। तो जब हमने इस टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो ये मेरे पास बन जाएगा, जो पावर है वो बॉटम में आ जाएगी -1 सिग्मा स्क्वायर और जो n-1 है वो -1 हो जाएगा। तो ये मेरे पास इस इक्वेशन को हमने 0 के इक्वल पुट किया
तो ये हो जाएगी -n/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ hi माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर रेज टू द पावर 2। अब ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा और सिग्मा स्क्वायर की पावर -2 है, तो इसको मैंने अगेन डिनोमिनेटर में मूव किया तो ये सिग्मा स्क्वायर रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 0 इक्वल टू -n/2 सिग्मा स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ hi माइनस म्यू स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 2 सिग्मा पावर 4। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो ये टर्म मेरे पास बन जाएगी -n/2 सिग्मा स्क्वायर, सॉरी ये टर्म बन जाएगी -n सिग्मा स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ h माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा रेज टू पावर 4। अब देखें जब यहाँ पे स्क्वायर इस 4 से कटेगा तो ये -n/2 सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास 2 सिग्मा 4 एज इट इज़ है तो ये सेम रहेगी। ओके, तो ये मेरी इक्वेशन ये इस साइड पे जाके 0 हो जाएगा, तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी -n सिग्मा स्क्वायर प्लस समीशन ऑफ h माइनस म्यू स्क्वायर। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा n सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑफ h माइनस म्यू स्क्वायर और h स्क्वायर जो है वो मेरे पास हो जाएगा समीशन ऑफ h माइनस म्यू स्क्वायर ओवर n। सो नाउ सब्स्टिट्यूट जो म्यू है, ये जो मेरे पास म्यू कैप है बेसिकली, तो इसको हम h बार कह सकते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर कैप इज इक्वल टू summation of I is equal to 1 and hi minus h bar square over n। so sigma ये जो है मेरे पास पॉइंट एस्टिमेटर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर का, डेट इज जो ये मेरा फार्मूला है ये h स्क्वायर का फार्मूला है, तो ये मेरे पास वेरिएंस का फार्मूला आ गया। ओके, सो ये स्मॉल h स्क्वायर है, सो वी नो दैट कैपिटल h स्क्वायर is equal to summation n for I is equal to 1 hi minus h bar square over n minus 1। हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आया है n, जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, ये सारा मेरे पास si है। जब हमने इसको सोल्व किया है तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में n आया है, जबकि h स्क्वायर जो कैपिटल h स्क्वायर है उसका फार्मूले में नीचे n माइनस 1 होता है। सो हमने क्या किया, इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे n ओवर n माइनस 1 से। तो अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें समीशन एच आई माइनस एच बार स्क्वायर n मल्टीप्लाई n ओवर n माइनस 1 से, तो ये जो मेरी टर्म है ये सिग्मा स्क्वायर के बराबर है, तो ये n जब n से कटेगा
तो ये मेरे पास हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर. सो वी कंक्लूड दैट कि ये जो मेरी टर्म है ये लिटिल बिट बाइसनेस को शो कर रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे n है, ये मेरे पास सिग्मा स्क्वायर कैप है. अब हमें पता है कि जो कैपिटल एच स्क्वायर है उसके अंदर फार्मूले में n-1 होता है और स्मॉल एच स्क्वायर में बॉटम में n होता है. सो हमने सिंपल n ओवर n-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म मेरी एच स्क्वायर बन रही है. सो वी नोटिस दैट कि ये जो मेरा सिग्मा स्क्वायर कैप है लिटिल बिट बाइसनेस को शो कर रहा है. जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की मदद से भी हम जो एस्टिमेटर बनाते हैं वो बाइसनेस हो सकते हैं. तो यहाँ पे स्लाइटली लेस वेरिएंस है देन एच स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर की सूरत में n-1 है और यहाँ पे हमारे पास सिंपल n है, तो स्लाइट लेस वेरिएंस है. थोड़ा सैम्पल साइज लार्ज है तो हमें n और n-1 में कोई डिफरेंस, लाइक से मेरे पास 300 का सैम्पल है, तो जब मैं इस टर्म को 300 से डिवाइड करूँगा या इस टर्म को 300-1 मीन 299 से डिवाइड करूँगा तो कुछ खास फर्क नज़र नहीं आएगा आपको डिवीजन के दौरान. सो यहाँ पे लिटिल बिट बाइसनेस जो है वो शो की गई है इस एस्टिमेटर के थ्रू. सो एनीवे जैसे जैसे आपका n बिट होता जाएगा एच स्क्वायर एंड सिग्मा स्क्वायर कैप बिकम द सेम. जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करूं, जो ये एच स्क्वायर की वैल्यू है, लेट्स से इधर मैं कर लेता हूँ, ये जब मैं यहाँ पे 300 से डिवाइड करूँगा तो जो आंसर आएगा, और जब मैं इसी वैल्यू को 299 से डिवाइड करूँ तो कुछ खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा आपको. हाँ, अगर मेरे पास सैम्पल साइज 8 है, लेट्स से 8 है, एक दफ़ा मैं 8 से डिवाइड करूँ और एक दफ़ा मैं 7 से डिवाइड करूँ n-1 करते हुए, तो आपको डिफरेंस जो है वो नज़र आएगा. सो दैट्स वाई वी कंक्लूड दैट कि यहाँ पे जो कैप ऑफ सिग्मा स्क्वायर है वो लिटिल बिट बाइस एस्टिमेटर है. ओके, तो अब हम अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे टू चेक कि ये जो एस्टिमेटर्स हैं वो हमारे मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हैं या नहीं. तो यहाँ पे हम दोबारा से लिख लेते हैं नेचुरल लोड ऑफ L ऑफ एफ एच इज इक्वल टू समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू ओवर सिग्मा स्क्वायर. जब यहाँ पे हमने इस समीशन को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास समीशन ऑफ एच आई जो है ये मेरे पास हो जाएगा n ओवर सिग्मा स्क्वायर एच आई माइनस म्यू. तो यहाँ पे जो समीशन है इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अप टू n तक तो ये मेरे पास n एच आई माइनस n म्यूज हो जाएंगे, और जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू स्क्वायर का लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस n ओवर सिग्मा स्क्वायर दैट इज लेस देन 0. सो वी कंक्लूड दैट जो म्यू है, लाइक जो एस्टिमेटर हमने निकाला है म्यू का, वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है. अब हमने सेम स्टेप रिपीट करना है फॉर सिग्मा स्क्वायर. तो मैं यहाँ पे अगेन नोट कर लेता हूँ सेकंड वैल्यू दैट इज नेचुरल लोड of L F H is equal to minus n by 2 sigma square raised to power minus 1 plus summation of hi minus mu square sigma square minus 2 over 2.
ये हमारे पास इक्वेशन थी फर्स्ट डेरिवेटिव के दौरान जो हमारी आई थी। ये आपको मैं यहाँ पे शो करवा दूँ, ये देखें, ये है ये, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे सिग्मा स्टेट को मैंने अपवर्ड मूव किया और इसकी पावर जो है वो -1 कर दी है, और ये जो रिमेनिंग टर्म थी ये ऐसी रही, और यहाँ पे भी सिग्मा स्टेट की पावर -2 करके ऊपर मूव कर दिया मैंने, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव लेने के लिए उसको सिंप्लीफाई किया, और ये जो प्रीवियसली हमने कैलकुलेट किया था उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव जब लिया था हमारे, तो ये हमारे पास इक्वेशन थी। ओके हो गया। तो अब हमने क्या करना है, सिंपल इस का डेरिवेटिव लेना है। तो ये होगा नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ सिग्मा स्क्वायर ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एल एफ एच -n/2 पावर का -1 बॉटम में आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर -1 हो जाएगा, वही जो प्रीवियस फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, प्लस समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2, और इसका बॉटम में आएगा -2 सिग्मा स्क्वायर रेज टू द पावर -2 -1। तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये प्लस जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी n/2 सिग्मा 4 माइनस समीशन अप टू n I is equal to 1 h I माइनस म्यू स्क्वायर ओवर सिग्मा रेज टू पावर 6। ये यहाँ पे अगर मैंने समीशन के साथ अप टू n I is equal to 1 नहीं लिखा, इसका मतलब है कि ये अज्यूमेबल है कि ये हर एक समीशन के साथ आएंगे। मैंने सिंपलिसिटी के लिए बार बार उसको सिंपल नहीं लिखा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरे पास टर्म हो जाएगी n सिग्मा स्क्वायर -2 समीशन ऑफ n अप टू I is equal to 1 h I माइनस म्यू स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा 6। सिंपल मैंने एलसीएम लिया यहाँ पे, और अब हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं। तो ये मेरे पास होगा -n सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा 6 -2n सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन हमने समीशन ऑफ एच आई माइनस म्यू जो है इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। we know that sigma square is equal to summation of hi minus mu square over n। तो ये n इस सिग्मा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो समीशन ऑफ hi माइनस म्यू स्क्वायर जो है वो n सिग्मा स्क्वायर के बराबर होगी। तो इसको हमने सिंपल यहाँ पे सब्सिट्यूट किया, ये यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, ये देखें। ओके, तो अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया, तो -n सिग्मा स्क्वायर -2n सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा -n सिग्मा स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा रेज टू पावर 6। तो ये 2 इस 6 से कटा, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी -n ओवर सिग्मा 2 सिग्मा रेज टू पावर 4 दैट इज अगेन लेस देन 0, या माइनस का साइन है। सो वी कंक्लूड दैट कि जो म्यू और सिग्मा स्क्वायर के एस्टिमेटर हमने यूजिंग द MLE मेथड फाइंड आउट किए हैं वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर हैं फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये सीखा है कि हम किस तरह से MLE मेथड को यूज़ करते हुए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस के जो पैरामीटर्स हैं उसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक समराइज
फॉर्म में अगेन एक्सप्लेन कर दूं, आपने जो फंक्शन है उसको लाइटलीहुड फंक्शन में कन्वर्ट करना है पहले, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ लाइटलीहुड फंक्शन आपने नोट करना है। देन आपने उसका नेचुरल लोड ले लेना है, नेचुरल लोड लेने के बाद आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और आपके उस पैरामीटर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और उसको चेक करने के लिए आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अगर वो वैल्यू लेस देन ज़ीरो होगी तो वो फंक्शन जो है, जो एस्टिमेटर आपने फाइंड किया, वो उस फंक्शन के लिए, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर होगा। थैंक यू।